स्क्रीन पे अभी आपको दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है वो यूपीएससी के सीडीएस के पेपर में 2011 में पूछा गया था। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसका पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के 2018 के पेपर में पूछा गया था प्रीलिम्स में। सिविल सर्विसेज का एग्जाम को लेमन लैंग्वेज में आप आईएएस का पेपर बोल सकते हो। सो ये दोनों क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी इन दोनों क्वेश्चंस में कंसेप्ट यूज हुए हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो फिएट मनी क्या होती है। एक प्रीवियस वीडियो में आपने फिएट मनी के बारे में ब्रीफ में समझा भी था, उसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं। सो किसी भी मनी को फिएट मनी बनने के लिए दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। कौन सी दो कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि या तो वो कॉइन होना चाहिए, सिक्का होना चाहिए, या कोई करेंसी नोट होना चाहिए, या फिर अगर हम मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन भी उसको पूरी करनी पड़ेगी कि वो जो भी करेंसी, कॉइन जो भी है उसको किसी भी किंग, क्वीन, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक के ऑर्डर के अंडर इशू किया गया हो। कोई राजा, रानी, सरकार या फिर उस देश के सेंट्रल बैंक ने किसी भी ऑर्डर के अंडर उस करेंसी या कॉइन को इशू किया हो। सो ये दोनों कंडीशंस पूरी अगर कोई भी मनी करती है तो उसको हम फिएट मनी बोल सकते हैं। अब फिएट मनी के अंडर दो टाइप के लीगल टेंडर्स होते हैं। तो लीगल टेंडर क्या है वो देखते हैं। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है? दो कंडीशंस होती हैं उसके लिए भी। पहली कंडीशन तो यही कि वो फिएट मनी होनी चाहिए। तो फिएट मनी अगर है उसको आप लीगल टेंडर तब बोलोगे जब वो साथ साथ में एक और कंडीशन भी फुलफिल करेगा। कौन सी कंडीशन है? कि वो फिएट मनी किसी भी ऋण के लिए, डेट के लिए या फिर किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए, लेन देन के लिए पूरे देश में थ्रू आउट द कंट्री वैलिड होनी चाहिए लीगली। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लीगल टेंडर क्या होता है। सपोज आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, अब आपने उसको वो 10,000 रुपये वापिस करने हैं। आप वो 10,000 रुपये का डेट वापिस करने के लिए किन करेंसी नोट्स का या फिर कॉइन्स का यूज कर सकते हो लीगली, उनको आप बोलते हो लीगल टेंडर। क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज आपने किसी को 10 लाख रुपए वापस देने हैं, तो आप क्या 10 लाख के उसको सिक्के दे सकते हो? तो आपने वो 10 लाख देने के लिए किन करेंसी का यूज करोगे? सिक्कों का यूज करोगे या नोट का यूज करोगे? उस बेसिस पे लीगल टेंडर को भी आगे दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। उसको समझते हैं कि वो क्या होता है। लिमिटेड लीगल टेंडर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिन लीगल टेंडर्स पे हम एक लिमिट के बियॉन्ड उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सपोज मैंने आपको 10 लाख रुपए देने हैं, तो ये आप मुझे ये बोल सकते हो कि मैं 10 लाख रुपए के सिक्के नहीं लूंगा। तो सिक्के क्या हो गए? लिमिटेड लीगल टेंडर हो गए। तो लिमिटेड लीगल टेंडर की सबसे इजी एग्जांपल है कॉइन्स, सिक्के। अनलिमिटेड लीगल टेंडर वो होता है कि कितनी भी अमाउंट को आपने सेटल करना है, कितनी भी बड़ी अमाउंट की आपको ट्रांजैक्शन करनी है, वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं। सपोज मैंने 10 लाख की पेमेंट करनी है तो मैं 2,000 रुपए के नोट को यूज करके 10 लाख की पेमेंट कर सकती हूँ। तो वो हुआ अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जिसपे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी इजीएस्ट एग्जांपल है करेंसी नोट्स। अब अगर आप बोलो कि कॉइन्स लिमिटेड लीगल टेंडर कैसे हुए? भी कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं। अगर आप 50 पैसे के सिक्के यूज कर रहे हो तो आप 50 पैसे की हेल्प से सिक्के यूज करके सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की पेमेंट कर सकते हो। यानी कि सिर्फ 20 कॉइन्स 50 पैसे के आप यूज कर सकते हो। अगर आपने उससे ज्यादा पेमेंट करने के लिए सिक्के यूज किए तो जो सामने वाला जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो मना कर सकता है कि मैं इतने सिक्के नहीं लूंगा आपसे। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट
ध्यान में रखना है कि 50 पैसे से जो कम वैल्यू के सिक्के हैं वो इंडिया में पहले चलते थे, 5 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के, लेकिन 2011 में सरकार ने वो विदड्रॉ कर लिए कि 50 पैसे से कम वैल्यू का सिक्का अब आप इंडिया में लीगली यूज नहीं कर सकते हो। अब आपने ये तो देख लिया कि लिमिटेड लीगल टेंडर कॉइन्स को आप बोलते हो, अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स आप नोट्स को बोलते हो। अब देखते हैं कि कॉइन्स और नोट्स को इशू करने की पावर किसके पास होती है। सो जितने भी सिक्के हैं, 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के सिक्के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्के किस एक्ट के अंडर इशू करती है? कॉइनेज एक्ट 2011 के अंडर। इसके साथ साथ 1 रुपए का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है तो 1 रुपए के नोट पे जो साइन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। अगर हम 1 रुपए से बड़ी अमाउंट के करेंसी नोट्स की बात करें तो वो इशू करती है इंडिया का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इशू करती है आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। अब अगर वो नोट्स आरबीआई इशू करती है तो उन नोट्स पे जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या करंट अफेयर्स की इंग्लिश की जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं उनकी किसी की भी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे दिए हुए लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसे। सेकेंड पॉइंट है, कॉइन्स बिलो 50 पैसे इज नॉट अ लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि भारत में जो मिनिमम डिनोमिनेशन का सिक्का है जिसको आप किसी भी लेने देने के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए स्वीकार कर सकते हो, वो है 50 पैसे। सेकंड स्टेटमेंट है कि 50 पैसे से कम की वैल्यू के जो सिक्के हैं वो पेमेंट के लिए लीगल टेंडर नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के सीडीएस के 2011 में। तो उस 2011 में हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में 50 पैसे से कम की वैल्यू के सिक्कों को लीगल टेंडर के लिए बैन कर दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं कि मिनिमम जो कॉइन है 50 पैसे का है जो ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो, उससे जो नीचे की वैल्यू के, कम वैल्यू के सिक्के हैं वो लीगल टेंडर नहीं है पेमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। कि इन दोनों नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से लीगल टेंडर मनी को कौन सी स्टेटमेंट सही तरह से डिस्क्राइब करती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस। सेकेंड है, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। थर्ड ऑप्शन है, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा। डी ऑप्शन है, द मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री। सो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि लीगल टेंडर मनी वो होती है कि जो क्रेडिटर है वो कंपल्शन है उसको कि उसको ट्रांजैक्शन के लिए वो लेनी ही पड़ेगी। आई होप दोनों क्वेश्चंस अब आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के ऐसे छोटी छोटी वीडियोस में और कंसेप्ट्स भी आते रहेंगे और सब्जेक्ट्स के भी कमिंग डेज में वीडियोस आएंगी। इंग्लिश की कुछ वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे, उसकी और वीडियोस भी आएंगी। करंट अफेयर्स की वीकली वीडियोस आती हैं द हिंदू में से, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।